वेलकम टू स्टडी एकेडमी। आज हम क्लास 10 मैथमेटिक्स की लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इस लेक्चर सीरीज में हम 10 क्लास के तमाम चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे, मैथमेटिक्स के, फिजिक्स के और बाकी सब्जेक्ट्स के भी बहुत ही जल्द वीडियो सीरीज इस यूट्यूब चैनल स्टडी एकेडमी के नाम से आ रही है। तो आप सब ने इस चैनल्स को फॉलो करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर भी करना है। 10 क्लास की मैथमेटिक्स स्टार्ट करने से पहले, चूँकि इस दफ़ा 9 क्लास के एग्ज़ाम जो हैं वो नहीं हुए, आप लोगों को प्रमोट किया गया। अब आप लोगों को एक सुनहरी मौका है कि आप लोग 10th में अच्छे नंबर दें, तो जो 9 के नंबर हैं वो 10 के बेस पे कंपाइल किए जाएंगे। आपके जितने मार्क्स 10th में आएंगे उसको डबल कर दिया जाएगा फिर 9 में। अब स्टूडेंट के लिए एक सुनहरी मौका है कि वो तारीख दिन ज़ियाद वाला काम करें, अनलस को पता करने जा रहे हैं और अपनी कश्तियाँ जला दें और आगे चलें, ताकि आप लोग अच्छे मार्क्स ले सकें। आप जितने अच्छे मार्क्स 10th में लगे उसको डबल कर दिया जाएगा तो आपके 9 के मार्क्स भी बन जाएंगे। हमारे लेक्चर्स का चैप्टर वाइज ये सीरीज चलेगी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड देन होप सो इंशाल्लाह हम चैप्टर 13 तक जाएंगे। और चैप्टर 1 से पहले, स्टार्ट करने से पहले हम पेपर पैटर्न को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। और पेपर पैटर्न तकरीबन जो स्टूडेंट 9 क्लास का पेपर दे चुका होता है उसको पैटर्न सेम ही होता है, कोई डिफरेंस नहीं है। आपको 15 MCQs होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में है 15 MCQs और ये 15 मार्क्स का आप लोगों के 20 मिनट बाद ले लिया जाएगा पेपर। क्वेश्चन नंबर 2, इसके फर्दर पार्ट्स होंगे, 14 पार्ट्स गिवन होंगे और इस 14 में से आप लोगों ने 9 पार्ट्स अटेम्प्ट करने होंगे और हर पार्ट के जो मार्क्स हैं वो 4 मार्क्स हैं। इस तरह आप लोगों का 36 मार्क्स का पेपर ये होगा। और बाकी हमारा जो 13 चैप्टर है उसमें से आपको 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 5 लॉन्ग क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से आपको अटेम्प्ट करने होंगे 3 और उन 3 हर क्वेश्चन के मार्क्स 8 होंगे और 8 मार्क्स का क्वेश्चन है तो यूं आपके 24 मार्क्स बनते हैं और ये आपका 75 मार्क्स का टोटल पेपर होगा। चैप्टर 1 वेरी मच इंपॉर्टेंट। यहाँ टोटल 7 चैप्टर हैं जिनमें से मैक्सिमम शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। अगर हम इन 7 चैप्टर को अच्छी तरह तैयार कर लेते हैं और थ्योरम भी कुछ चैप्टर तैयार कर लेते हैं तो हम मैक्सिमम पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। बहरहाल चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, सबसे पहले ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है ये हम डिस्कस करेंगे। ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल कोई भी हो सकता है, आप x वेरिएबल भी हो सकता है, y भी हो सकता है, z भी हो सकते हैं। ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर 2 हो, मतलब जो सेकंड डिग्री इक्वेशंस हैं उनको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहते हैं। x की पावर 2 हो, y की पावर 2 हो, z की पावर 2 हो, a की पावर 2 हो, b की पावर 2 हो, c की पावर 2 हो। लेकिन कंडीशन ये है कि ये वेरिएबल हो, कोएफिशिएंट ना हो या कांस्टेंट ना हो। अमूमन इस चैप्टर में वेरिएबल x y z को लिया गया है तो x y z वेरिएबल होंगे और a b c को हम कोएफिशिएंट ले रहे हैं। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैं स्टैंडर्ड फॉर्म लिखूं तो ये बनती है ax² + bx + c which is equal to 0। x² क्वाड्रेटिक, ये लीनियर पार्ट और ये कांस्टेंट पार्ट है। और क्वाड्रेटिक पार्ट का जो कोएफिशिएंट है वो a है, लीनियर पार्ट का जो कोएफिशिएंट है वो b है और इसी तरह हमारे पास कांस्टेंट टर्म जो भी होगी वो c कंसीडर की जाएगी। हमारे पास अगर किसी इक्वेशन में x² y² और z² आ जाए तो उसको हम क्वाड्रेटिक कहते हैं। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में अगर ये कोएफिशिएंट a जो कोएफिशिएंट है अगर ये 0 हो जाए तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। ये a जो है ये अदर देन 0 होना चाहिए। अगर a को हम 0 कर देंगे तो क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी। ये a जो है मस्ट नॉट इक्वल टू b 0, अदर देन 0 होना चाहिए। और अगर b 0 हो जाए तो इसका लीनियर पार्ट 0 हो जाएगा। हमारे पास बनेगा ax² + c which is equal to 0।
तो ये हमारे पास एक प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, इसको हम प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। और ये अगर ऐसी इक्वेशन हो ax² प्लस bx, तब भी ये क्वाड्रेटिक होगी, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया है कि जिसमें स्क्वायर की टर्म हो वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक होती है। तो यहाँ पे स्क्वायर की टर्म अवेलेबल है, अगर स्क्वायर की टर्म ना होती तो फिर हम इसको क्वाड्रेटिक नहीं मानते। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जरूरी है कि स्क्वायर की टर्म होनी चाहिए, और स्क्वायर की टर्म चाहे वो x वेरिएबल की हो, चाहे y वेरिएबल की हो, चाहे z वेरिएबल की हो। उसके बाद इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए डिफरेंट 9th क्लास में पढ़ा चुका हूं आप लोगों को कि अगर हमारे पास किसी इक्वेशन की पावर 1 हो x + 1, तो इसको हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। b अगर हमारे पास ये इक्वेशन की पावर 2 है तो इसको हम क्वाड्रेटिक कहते हैं। अगर हमारे पास पावर 3 है, उसमें कोई भी वेरिएबल आ रहा है जिसकी पावर 3 है, सो ये हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन होती है। और अगर उसमें पावर 4 है, कुछ भी पावर किसी भी इक्वेशन की वेरिएबल हो, उसको हम बाई क्वाड्रेटिक कहते हैं, टेट्रा इक्वेशन कहते हैं। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशन हम छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। सो अब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के तरीके सीखे हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड हैं। नंबर 1 फैक्टराइजेशन, जो कि हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। नंबर 2 कंप्लीटिंग स्क्वायर, जो अभी हम सीखेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर। और नंबर 3 क्वाड्रेटिक फार्मूलास, क्वाड्रेटिक फार्मूला। सो ये तमाम मेथड आसान मेथड हैं। फैक्टराइजेशन आप लोग काफी प्रैक्टिस हो चुकी है। कंप्लीटिंग स्क्वायर हम सीखेंगे, ये इंतहाई आसान मेथड है, और क्वाड्रेटिक फार्मूला तो उससे भी ज्यादा आसान है। सो इन मेथड्स को वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। सो हम एक्सरसाइज 1.1 की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हमने ये सीखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। सो मैं जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म लिख देता हूं यहां। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² + bx + c = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म है, ax² + bx + c = 0। सो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म है। अगर सबसे पहले x की टर्म लिखें, फिर आप x² की टर्म लिखें, फिर x की टर्म लिखें, फिर कांस्टेंट टर्म लिखें और उसको इक्वल टू 0 कर दें, तो हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। सो एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए क्वेश्चन लिखा गया है x + 7 * x - 3 =-7। so we have to write them in standard form. So let me write in standard form. so आप यहां से क्वेश्चन में अगर देखें तो मल्टीप्लिकेशन, ये दो ब्रैकेट्स जो हैं ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। सबसे पहले आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे। if x multiply with this term, so x multiply by x - 3 ये बन जाएगा, और +7 multiply by x - 3, अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे -7। so x को जब अंदर x से मल्टीप्लाई करेंगे, बेसिस से पावर ऐड हो जाएगी, x multiply by x² then -3x plus 7 multiply by x 7x minus 7 3 is 21, और 7 को इक्वल के दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये -7 + 7 बन जाएगा। अब सेम टर्म्स को ऐड अप कर लिया जाएगा या सब्ट्रैक्ट कर लिया जाएगा। x² -3 + 7, बड़ी टर्म में से छोटी टर्म निकालेंगे, साइन बड़ी टर्म के आएंगे 7 - 3 which is equal to 4 and then -27 + 7, बड़ी टर्म में से छोटी टर्म निकालेंगे और साइन बड़ी टर्म के आएंगे। सो 27 में से 21 में से अगर 7 सब्ट्रैक्ट कर लिया जाए सो हमारे पास ये बनता है -14। सो ये हमारे पास वो स्टैंडर्ड फॉर्म है जिसे हमने लिखना था। सो ये वो रिक्वायर्ड आंसर है। अगर हम इसको कोएफिशिएंट को 1 मान लिया जाए तो ये ax क्या बनता है + bx प्लस या -c which is equal to 0। सो ये हमारे पास वो रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म थी जो हमने लिखनी थी।
अब हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, पार्ट 3 है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 है, जिसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। सो x और x plus 1 plus x plus 1 और x which is equal to 6, इस फ्रैक्शन को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम नीचे आपको टर्म्स गिवन है, जो डिनोमिनेटर है x plus 1 और x। सो अब अगर x plus 1 और x में कोई टर्म कॉमन है तो फिर हम उसका एलसीएम ले लेंगे। अगर कॉमन नहीं है तो फिर ये सारी टर्म्स को एलसीएम कंसीडर किया जाएगा। अगर कोई कॉमन होती है तो फिर उसको हम सिंगल टर्म लेते हैं, अगर कॉमन नहीं है तो सारी टर्म्स को आप एलसीएम कंसीडर करेंगे। सो आप इसका एलसीएम भी ले सकते हैं और इस पूरी इक्वेशन को x और x plus 1 into x से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। सो हमारे जो डिनोमिनेटर की टर्म्स है वो कैंसिल हो जाएगी। सो हमारे लिए एक मल्टीप्लिकेशन मेथड जो फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि हमारे लिए सॉल्व करना इजी होगा। सो मल्टीप्लाइंग, मैं ऑलवेज मल्टीप्लाई को फॉलो करता हूं ताकि स्टूडेंट के लिए इजी हो। एलसीएम लेना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है बच्चों के लिए, सो इसलिए मैं स्टूडेंट्स आपके लिए मल्टीप्लाई का प्रोसेस ज्यादा फॉलो करूंगा। मल्टीप्लाइंग होल इक्वेशन विद x into x plus 1। सो बच्चों, इसको आप लोगों ने x और x plus 1 से मल्टीप्लाई करना है पूरी इक्वेशन को, हर टर्म्स को। ये टर्म्स अलग है, प्लस के बाद ये टर्म अलग है और ये टर्म भी है, तो इन तीनों टर्म के साथ बारी-बारी आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। सो x into x plus 1 मल्टीप्लाई बाय x और x plus 1 प्लस x into x plus 1 into x plus 1 और x into 6 मल्टीप्लाई बाय x into x plus 1। That's all rights of multiplication। So अब सेम टर्म कैंसिल हो जाएंगे डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में। सो यहाँ पे x कैंसिल हो रहा है तो x को कैंसिल करेंगे। आप इसको नेक्स्ट स्टेप में भी कैंसिल कर सकते हैं। x मल्टीप्लाई बाय दिस x प्लस हमारे पास क्या आएगा, x plus 1 into x plus 1 and then 6 multiplied by 6x and then 6 is multiplied by this x, so 6x square and then 6 1 are 6 plus 6। अब जो लास्ट क्वेश्चन में जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन की, आप पहले x को इस सारे से मल्टीप्लाई करें और फिर 1 को इस सारे से मल्टीप्लाई करें, वैसे भी कर सकते हैं, या आप इसको स्क्वायर बना लें और फार्मूला लगाएं। सो मैं ज्यादा वो टर्मिनोलॉजी यूज करूंगा ताकि तमाम टर्मिनोलॉजी स्टूडेंट को अच्छी तरह, तो यहाँ पे मैं स्क्वायर की टर्मिनोलॉजी यूज करूंगा। मल्टीप्लिकेशन की टर्मिनोलॉजी लास्ट क्वेश्चन में यूज कर ली है हम लोगों ने, सो हम यहाँ पे स्क्वायर का यूज करेंगे। x और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगे, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तो x plus 1 होल रेज़ टू पावर 2 हो जाएगा और ये हमारे पास x 6x स्क्वायर प्लस 6x है। और अगर आप इस टर्म को आप देखें तो ये a प्लस b होल स्क्वायर के फार्मूला, अगर इसमें a प्लस b होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएं, हमारे पास a प्लस b होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a plus b whole square which is equal to a square plus 2 into first term into second term and then second term square। सो हमारे पास यहाँ बेटा फर्स्ट टर्म जो होगी x है और सेकंड टर्म हमारे पास 1 है। सो हम मल्टीप्लिकेशन करने जा रहे हैं बाय कोऑर्डिनेट, सॉरी फार्मूला। सो फार्मूला हमारे पास क्या है, फर्स्ट टर्म स्क्वायर यानी x स्क्वायर एंड देन 2 into फर्स्ट टर्म x into सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर, और इस टर्म को अगर इधर शिफ्ट करें तो 6x स्क्वायर माइनस 6x which is equal to 0। सो हमारे पास मजीद सिंपलीफिकेशन अगर करें सो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 2x एंड देन हमारे पास 1 का स्क्वायर बेटा 1 स्क्वायर होता है माइनस 6x स्क्वायर माइनस 6x। लास्ट क्वेश्चन में भी हमने सिमिलर टर्म को ऐड कर लिया था, इसमें भी हम सिमिलर टर्म को ऐड करेंगे। अगर सब्ट्रैक्ट हो रही है हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 2x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर, ये x स्क्वायर की टर्म और ये x स्क्वायर टर्म को कंबाइन कर लिया है, प्लस 2x माइनस 6x प्लस 1 which is equal to 0। सो 2x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर
-4x² बनेगा ये, और ये 2x और -6x -4x plus 1 which is equal to 0. So ये वो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म है जिसमें हमने इस इक्वेशन को लिखना था। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 6 में डिनोमिनेटर में x plus 2 x plus 3 12 आ रहा है, इसमें सिमिलर टर्म कोई नहीं है, सो हम इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये जो इक्वेशन है फ्रैक्शन से रिड्यूस हो जाए और सिंपल मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाए। सो मल्टीप्लाइंग whole equation with which term 12 and then x plus 2 multiply by x plus 3। अगर इनमें कोई एक जैसी टर्म होती तो उसे हम एक दफा लेते, लेकिन यहाँ पे सारी टर्म डिफरेंस है तो ये सारी मल्टीप्लाई होंगी ताकि ये इक्वेशन रिड्यूस हो जाए मल्टीप्लिकेशन में। सो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 into x plus 2 x plus 3 multiply by x plus 1 divided by x plus 2, फिर इस टर्म से भी मल्टीप्लाई करेंगे 12 into x plus 2 x plus 3 and then x plus 2 divided by x plus 3. So equal next टर्म हमारे पास है 25 over 12, so मल्टीप्लाई करेंगे 12x plus 2 x plus 3। अब सिमिलर टर्म को कट आउट कर देंगे, कैंसिल कर दिया आपने, यहाँ पे ये भी कैंसिल हो गया तो यहाँ पे हमारा 12 कैंसिल हो गया। अब बाकी जो इक्वेशन है रिमेनिंग इक्वेशन वो मल्टीप्लाई के फॉर्म में, सो हम इनकी टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे x plus 1 plus 12 into x plus 2 into x plus 2 which is equal to 25 x plus 2 into x plus 3। ये हमारे पास वो इक्वेशन है जो फ्रैक्शन से रिड्यूस होकर इस फॉर्म में आई है और जो हमारे लिए मल्टीप्लाई करना आसान है। अब 12 अगर इन टर्म्स को मल्टीप्लाई करूं, मैं ब्रैकेट पुट कर देता हूं यहां तक हमारे लिए इजी हो। जैसे हमने क्वेश्चन 1 में किया था, x को पहले सारी टर्म से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x plus 1 multiply with this x, अब ये plus 3 रह गया, सो अब इस plus 3 से इस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। अब दोबारा यहाँ पे स्क्वायर फॉर्म आ रही है, x plus 2 का स्क्वायर बना लेते हैं, इस यहाँ पे स्क्वायर भी खोल लेते हैं ताकि आपको स्क्वायर की प्रैक्टिस भी होती रहे। और यहाँ पे 25 फिर मल्टीप्लिकेशन, इस टर्म को इस सारे से मल्टीप्लाई करें, x plus 3 plus 2 x plus 3। ये मल्टीप्लिकेशन के बाद अब क्या बनेगा, हमारे पास x मल्टीप्लाई बाय x x स्क्वायर प्लस x मल्टीप्लाई बाय 1x 3 मल्टीप्लाई बाय x 3x 3 मल्टीप्लाई बाय 1 which is equal to 3 प्लस 12। अब यहाँ पे हम स्क्वायर का फार्मूला ओपन करते हैं, तो स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 into फर्स्ट टर्म into सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर, ये हमारे पास फार्मूला था। और यहाँ पे आप सिंपलीफाई करें तो मजीद इनको भी मल्टीप्लाई करते हैं, x स्क्वायर x मल्टीप्लाई बाय x x स्क्वायर x मल्टीप्लाई बाय 3 3x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय x 2x प्लस 2 3s are 6। सो ये वो मल्टीप्लिकेशन थी जो कुछ हमने फार्मूला की मदद से की और कुछ हमने सिंपल मल्टीप्लिकेशन की। अब जो ब्रैकेट के बाहर टर्म लिखी गई है इन टर्म्स को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 12 मल्टीप्लाई बाय x 12x स्क्वायर और x प्लस 3x 4x मल्टीप्लाई बाय 12 48 हो जाएगा, ये 48x और 12 मल्टीप्लाई बाय 3 करें तो ये 36 हो जाएगा, प्लस अब 12 मल्टीप्लाई बाय x 12x स्क्वायर एंड देन 2 2s are 4 again 48 and then 2 2s are 4 simply 48, this 48 with x and then 48 without x, so then multiplying 25x square 3 plus 2 5, this is 125x and then 25 multiply by 6, so हमारे पास बनेगा
150, ये टर्म हमारे पास बन गया 150। अब हम सिमिलर टर्म को एक साइड पे शिफ्ट करेंगे ताकि उनको ऐड अप और सब्ट्रैक्ट किया दिया जाए। यहाँ पे हमारे पास बनेगा 12x स्क्वायर एंड देन दिस 12x स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर एंड देन दिस 25 which shifted here, so it will become minus 25x square। so x square की तीन टर्म्स थी जो हमने एक जगह इकट्ठी कर ली। अब x की टर्म्स 48x and then this 48x and then this x term which is minus 125x। now the constant term plus 36 plus 48 minus 150। so अगर इन टर्म्स को सिंप्लीफाई कर लिया जाए तो ये हमारे पास बनेगा 24x square minus 25x square plus अब 48 plus 48 which is equal to 96x and then minus 125x। so अब अगर हम नेक्स्ट टर्म्स को ऐड कर लिए जाएं तो वो है हमारे पास प्लस 84, so 150 which is equal to 0। अब इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं 24 minus 25 minus x square and then 125 माइनस का है और 96 प्लस का है, तो बड़ी टर्म में से छोटी टर्म निकालेंगे और साइन बड़ी टर्म के, तो 125 बड़ी है इसके साइन आएंगे और अगर 96 को माइनस करेंगे तो ये 29x और 84 को बड़ी टर्म माइनस 150 है, अगर 84 उसमें सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो हमारे पास ये माइनस 66 बनता है। सो ये वो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म थी जिसमें हमने इस इक्वेशन को लिखना था। That's all from lecture number 1। so अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।